यहाँ पर हम देखते हैं दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी इकहरी लाइन का संचालन किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि दोहरी लाइन खंड पर इकहरी लाइन संचालन। तो हम कह सकते हैं इकहरी लाइन संचालन को, दोहरी लाइन खंड पर जो इकहरी लाइन का संचालन करते हैं उसको हम कह सकते हैं TSL, यानी टेम्परेरी सिंगल लाइन भी हम कह सकते हैं। तो किस तरीके से दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी इकहरी लाइन का संचालन किस तरीके से किया जाता है। तो जैसे ये हमारी दोहरी लाइन है, तो दोहरी लाइन खंड में किसी एक लाइन का उपयोग किसी गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण, या फिर हो सकता है रेल पथ खराब हो गया है, रेल पथ खराब हो जाने के कारण, या किसी अन्य कारणवश से नहीं हो पाता है, तो उस लाइन को हम अवरोधित कर देते हैं, उस लाइन को बंद कर देते हैं। और फिर किससे काम करते हैं, तो अब अप और डाउन की गाड़ियों का संचालन, जो दूसरी लाइन बची है, जैसे कि ये अप लाइन की है, ये डाउन लाइन की है, तो अब बाकी जो अप और डाउन लाइन की जो गाड़ियां हैं उनका संचालन उपलब्ध लाइन पर किया जाता है। गाड़ियों के इसी संचालन को हम TSL वर्किंग कहते हैं। तथा दोहरी लाइन खंड पर अस्थायी इकहरी लाइन संचालन कहा जाता है। तो किस तरीके से ये दोहरी लाइन खंड पर इकहरी लाइन का संचालन होता है, सबसे पहले हम देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास में क्या है, विद्युत संचार यंत्रों के द्वारा लाइन क्लियर प्राप्त करें। तो किसके द्वारा हम लाइन क्लियर प्राप्त करेंगे, यहाँ पर दोहरी लाइन खंड पर इकहरी लाइन के संचालन में, यानी TSL वर्किंग के दौरान हम यहाँ पर विद्युत संचार यंत्रों के द्वारा लाइन क्लियर प्राप्त करेंगे, विद्युत संचार यंत्रों से। तो विद्युत संचार यंत्रों से लाइन क्लियर प्राप्त की जाएगी या लाइन क्लियर प्राप्त करें। दूसरा पॉइंट है, यदि एक लाइन अधिक समय तक बंद रहने की संभावना है तो इकहरी लाइन के ब्लॉक उपकरण व शंटिंग लिमिट बोर्ड लगाकर। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एक लाइन ज़्यादा समय तक ये बंद रहने वाली है तो हम क्या करेंगे, इकहरी लाइन के ब्लॉक उपकरण लगा देंगे, इकहरी लाइन के ब्लॉक उपकरण लगा देंगे हम, और शंटिंग लिमिट बोर्ड लगा देंगे। और क्या लगा देंगे हम, शंटिंग लिमिट बोर्ड यानी SLB लगा देंगे। तो हम कह सकते हैं यदि एक लाइन अधिक समय तक बंद रहने की संभावना है तो इकहरी लाइन के ब्लॉक उपकरण व शंटिंग लिमिट बोर्ड हम लगा देंगे। अब TSL वर्किंग किस तरीके से की जाती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट हमारा होगा TSL वर्किंग के लिए, पहला पॉइंट है कि TSL वर्किंग प्रारंभ करने वाले स्टेशन मास्टर को विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जो स्टेशन मास्टर TSL वर्किंग स्टार्ट करना चाहता है, जैसे A स्टेशन ये है, B स्टेशन ये है, दोनों के बीच में दोहरी लाइन है, एक लाइन बंद हो गई है, A स्टेशन TSL वर्किंग स्टार्ट करना चाहता है, तो TSL वर्किंग प्रारंभ करने वाले स्टेशन मास्टर को यहाँ पर विश्वसनीय जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि एक लाइन, जो दूसरी लाइन है जिस पर वो TSL करना चाह रहा है, वह लाइन साफ है। यदि लाइन साफ होने में संदेह है तो ये स्टेशन मास्टर क्या कर सकता है, PWI से इस बारे में लिखित प्रमाण पत्र ले सकता है। क्या ले सकता है, लिखित प्रमाण पत्र ले सकता है कि यह लाइन है, इस पर TSL वर्किंग कराई जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि TSL वर्किंग प्रारंभ करने वाले स्टेशन मास्टर को विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि एक लाइन साफ है। यदि इस लाइन साफ होने में कोई संदेह है तो PWI से इस बारे में लिखित प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है TSL वर्किंग उन्हीं दो स्टेशनों के बीच कराई जाएगी जहां अप और डाउन लाइन को जोड़ने के क्रॉसओवर हैं। जैसे कि ये दो दोहरी लाइन है, यहाँ पर अप और डाउन लाइन को जोड़ने के लिए जो क्रॉसओवर हैं इस तरीके से, जैसे A स्टेशन है, B स्टेशन है, तो इन्हीं दो स्टेशनों के बीच में यहाँ पर TSL वर्किंग कराई जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ये डायरेक्शन है अप है, तो अप को डाउन से जोड़ने का है, यहाँ पर डाउन को अप से जोड़ने का है, तो गाड़ी इधर से आएगी, इधर जाएगी TSL वर्किंग के दौरान, और गाड़ी इधर से निकल करके इधर चली जाएगी। तो इस तरीके से वर्किंग की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं TSL वर्किंग उन्हीं दो स्टेशनों के बीच की जाएगी जहां अप और डाउन लाइन को जोड़ने के क्रॉसओवर लगे हों। तीसरा पॉइंट है हमारे पास में, यदि बीच में कोई C क्लास स्टेशन है, तो बीच में जैसे IVS लगा रहता है, कोई IVS है या फिर C क्लास स्टेशन है, क्योंकि IVS भी हमारा अनमेन्ड C क्लास स्टेशन का काम करता है। बीच में कोई C क्लास स्टेशन है या फिर IVS है तो उसे हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जब तक TSL का काम चल रहा है, TSL वर्किंग चल रही है, तब तक बीच में कोई भी C क्लास स्टेशन है या IVS है तो उसे बंद कर दिया जाएगा।
और वहाँ के सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने के लिए, अब ये IVS को ऑन स्थिति में पार करने के लिए, या C क्लास स्टेशन है वहाँ पर कुछ सिग्नल होंगे, उन सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने के लिए पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा यहाँ पर ये अधिकृत किया जाएगा। लोको पायलट को इन सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने के लिए इनको अधिकृत किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं यदि बीच में कोई C क्लास स्टेशन या IVS है तो उसे बंद कर दिया जाएगा और वहाँ के सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने के लिए पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा यहाँ पर अधिकृत किया जाएगा। चौथा पॉइंट है हमारे पास में। चौथा पॉइंट क्या है कि इन सभी स्टेशनों के ब्लॉक उपकरण TOL स्थिति में लॉक कर दिए जाएंगे। जो यहाँ पर इन सभी स्टेशनों के जो ब्लॉक उपकरण हैं जहाँ पर TSL चल रहा है, उन सभी स्टेशनों के ब्लॉक उपकरण TOL स्थिति में लॉक कर दिए जाएंगे और डायोडो उपकरण जिन्हें TOL पर रखना संभव न हो उन्हें वहाँ उनके कंप्यूटर पर सतर्कता पट्टी लगाई जाएगी। तो यहाँ पर जो डायोडो उपकरण हैं जिनको TOL स्थिति पर संभव, ऐसे उपकरण डायोडो उपकरण हैं जिनको यहाँ पर क्या है, जिनको TOL स्थिति में रखना संभव नहीं है, तो ऐसे डायोड उपकरण जिनको TOL स्थिति पर रखना संभव न हो तो वहाँ उनके कंप्यूटरों पर सतर्कता पट्टी लगाई जाएगी। तो यहाँ डायोड उपकरण के कंप्यूटर पर क्या लगाई जाएगी, सतर्कता पट्टी लगाई जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी स्टेशनों के ब्लॉक उपकरण TOL स्थिति में लॉक कर दिए जाएंगे और डायोडो उपकरण जिनको TOL पर रखना संभव न हो वहाँ उनके कंप्यूटर पर सतर्कता पट्टी लगाई जाएगी। फिर पांचवा पॉइंट है हमारे पास में। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि इस विवाद को सुनिश्चित कर लेने के बाद कि एक लाइन यातायात के लिए साफ है, TSL वर्किंग शुरू करने वाला जो स्टेशन मास्टर है, जैसे ये बात पता चल जाता है कि लाइन साफ है और TSL शुरू करने वाला क्या है, एक स्टेशन मास्टर है, स्टेशन मास्टर, तो हम कह सकते हैं कि इस बात को सुनिश्चित कर लेने के बाद कि एक लाइन यातायात के लिए साफ है, TSL वर्किंग शुरू करने वाला स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करते हुए दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को एक निर्धारित संदेश जारी करेगा। जैसे कि A स्टेशन मास्टर है, B स्टेशन मास्टर है, जब ये TSL वर्किंग स्टार्ट कर रहा है तो जब ये B के पास में जाएगा, TSL वर्किंग जब स्टार्ट कर रहा है और B के पास में जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इस बात को सुनिश्चित कर लेने के बाद कि एक लाइन यातायात के लिए साफ है, TSL वर्किंग शुरू करने वाला स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करेगा। कौन से स्टेशन से, B स्टेशन से। A स्टेशन यहाँ पर TSL वर्किंग स्टार्ट करना चाहता है। तो इस बात को सुनिश्चित कर लेने के बाद कि एक लाइन यातायात के लिए साफ है, TSL वर्किंग शुरू करने वाला स्टेशन मास्टर प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करते हुए दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को एक निर्धारित संदेश जारी करेगा। तो दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को एक निर्धारित संदेश यहाँ पर जारी करेगा। फिर सातवां पॉइंट है हमारे पास में, सातवां पॉइंट क्या है कि स्टेशन पर गाड़ी रोकी जाएगी, दूसरा जो स्टेशन है उस पर गाड़ी को रोका जाएगा और लोको पायलट और गार्ड, जैसे A स्टेशन है जहाँ से TSL हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो A स्टेशन पर ही गाड़ी को सबसे पहले तो रोका जाएगा और यहाँ पर लोको पायलट और गार्ड, तो लोको पायलट और गार्ड को यहाँ पर बताया जाएगा, यानी कुछ अधिकार पत्र यहाँ पर दिए जाएंगे। लोको पायलट और गार्ड को कुछ अधिकार पत्र दिए जाएंगे, जैसे कि सही लाइन से जाने वाली गाड़ी के लिए क्या दिया जाएगा, सही लाइन से जाने वाली गाड़ी के लिए TD 602 दिया जाएगा। सही लाइन से जो गाड़ी जाती है, तो सही लाइन से जाने वाली गाड़ी के लिए TD 602 दिया जाएगा। गलत लाइन से जाने वाली गाड़ी के लिए तो जैसे कि दोहरी लाइन में TSL वर्किंग चल रहा है तो TD 602 दिया जाता है। सही लाइन से जाने वाली गाड़ी को, अगर गलत लाइन से कोई गाड़ी जा रही है तो गलत लाइन पर कोई गाड़ी जाएगी वो बिना सिग्नल वाली लाइन पर जाएगी, इसका मतलब उसको TD 602 के साथ में क्या दिया जाएगा, T511 यानी बिना सिग्नल वाली लाइन पर जाने के लिए भी दिया जाएगा। और यहाँ पर पायलट आउट मेमो भी दिया जाएगा, जो गलत लाइन पर जा रही है उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, इसके लिए पायलट आउट मेमो भी चाहिए, पायलट आउट मेमो। तो गलत लाइन पर जाने वाली गाड़ी के लिए पायलट आउट मेमो और गाड़ी को अंतिम कांटों तक पायलट कराया जाएगा। कहाँ तक पायलट कराया जाएगा, गाड़ी को अंतिम कांटों तक पायलट कराया जाएगा। जैसे कि ये दो लाइन है, यहाँ से ये अब दिशा की गाड़ी है, अब इस अब दिशा की गाड़ी को कहाँ जाना है,
इस डाउन दिशा की गाड़ी में जाना है तो इधर से जाएगी, तो यहाँ तक, इस पॉइंट तक गाड़ी को यहाँ से गाड़ी रोका जाएगा, फिर यहाँ से इसको पायलट कराया जाएगा इस पॉइंट तक। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि स्टेशन पर गाड़ी को रोका जाता है, लोको पायलट और गार्ड को परिस्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है, स्टेशन मास्टर उपलब्ध साधन से लाइन क्लियर लेगा, लोको पायलट और गार्ड को यहाँ पर अधिकार पत्र देगा। अगर सही लाइन से जाने वाली गाड़ी है तो TD 602 दिया जाएगा, और अगर गलत लाइन से जाने वाली गाड़ी है तो TD 602 के साथ में T 511 भी दिया जाएगा। साथ में पायलट आउट मेमो और गाड़ी को अंतिम कांटों तक पायलट कराया जाएगा। फिर नौवा पॉइंट है हमारे पास में। नौवा पॉइंट क्या है? नौवा पॉइंट है कि TD 602 अधिकार पत्र के कितने भाग होते हैं? TD 602 अधिकार पत्र के 4 भाग होते हैं, क्योंकि D कितने नंबर पर आ रहा है? वैसे 3 भाग होते हैं TD 602 के भी, तो TC 602 को भी 3 भाग होते हैं। TV 602 के 5 भाग होते हैं, TC 602 के 3 भाग होते हैं, और TD 602 के भी 3 भाग होते हैं। पहले भाग में क्या होता है? इसके पहले भाग में लाइन क्लियर टिकट होता है। लाइन क्लियर टिकट यानी लाइन क्लियर ले लिया गया उसका टिकट होता है। दूसरे भाग में क्या होता है? सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना। तो सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का अधिकार होता है, पार करने का अधिकार। और तीसरी लाइन में क्या होता है? तीसरे पार्ट में होता है सतर्कता आदेश। तीसरे में होता है सतर्कता आदेश। सतर्कता आदेश होता है तीसरे पॉइंट पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सतर्कता आदेश में क्या होता है? सतर्कता आदेश में कुछ बातों का उल्लेख रहता है। सतर्कता आदेश में क्या क्या बातें रहती हैं? सतर्कता आदेश में बातें रहती है TSL वर्किंग में प्रयुक्त लाइन। तो सतर्कता आदेश में बताई जाएगी कि TSL वर्किंग में कौन सी लाइन हम काम में ले रहे हैं। और इसमें सतर्कता आदेश में क्या बताया जाएगा? अवरोध का किलोमीटर बताया जाएगा कि किस अवरोध पर मतलब किस किलोमीटर पर अवरोध है, वो भी बताया जाएगा सतर्कता आदेश में। तीसरा इसमें बताया जाएगा गति प्रतिबंध के बारे में, यानी यहाँ पर सतर्कता आदेश के 5 भाग रहते हैं। सतर्कता आदेश में TSL के बारे में बताया जाएगा, TSL की लाइन बताई जाएगी, कौन सी लाइन पर TSL चल रहा है, किस किलोमीटर पर अवरोध है। गति प्रतिबंध के बारे में बताया गया है, स्पीड रेस्ट्रिक्शन की इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा किस पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। गति प्रतिबंध इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा लगाया गया है। यदि कोई ट्रैप पॉइंट है तो उसे क्लैंप करने का आश्वासन, अगर कोई ट्रैप पॉइंट है तो उसको क्लैंप कर दिया गया, उसका आश्वासन भी इस पर सतर्कता आदेश पर दिया जाएगा। और न्यूट्रल सेक्शन का विवरण दिया जाता है इस पर। न्यूट्रल सेक्शन का विवरण इस पर होता है, सतर्कता आदेश पर होता है न्यूट्रल सेक्शन का विवरण। अब बात करते हैं 10वें पॉइंट की। 10वां पॉइंट क्या है? 10वां पॉइंट है हमारा TSL में जाने वाली पहली गाड़ी की अधिकतम गति 25 kmph होगी। जो गाड़ी TSL में जाएगी उस TSL में जाने वाली गाड़ी की क्या होगी? 25 kmph इसकी गति होगी। TSL में जाने वाली पहली गाड़ी की गति 25 kmph होगी, और बाद वाली गाड़ियों की गति क्या होगी? बाद वाली गाड़ियों की गति यहाँ पर सामान्य होगी। 11वां पॉइंट है TSL में जाने वाली पहली गाड़ी का लोको पायलट रास्ते के गेटमैन, गैंगमैन और को TSL प्रारंभ होने की जानकारी देगा। जो पहली गाड़ी लेकर के जाएगा वह रास्ते के जो भी गेटमैन हैं और जो भी गैंगमैन हैं उनको क्या बताया जाएगा? TSL प्रारंभ होने की जानकारी देते हुए पहला लोको पायलट जाएगा। तो हम कह सकते हैं TSL में जाने वाली पहली गाड़ी की अधिकतम गति 25 kmph होगी, बाद वाली गाड़ियों की गति सामान्य होगी, और TSL में जाने वाली पहली गाड़ी का लोको पायलट रास्ते के गेटमैन और गैंगमैन को TSL प्रारंभ होने की जानकारी देते हुए जाएगा। फिर 12वां पॉइंट हम देखते हैं। 12वां पॉइंट क्या है कि TSL वर्किंग में गलत लाइन से जाने वाली प्रत्येक गाड़ी का लोको पायलट इंजन की फ्लैशर लाइट ऑन करके और बार बार खतरे की सीटी बजाते हुए जाएगा। जो गलत लाइन पर जाएगा वो फ्लैशर लाइट को ऑन करके जाएगा। फ्लैशर लाइट को ऑन करने के साथ साथ में वो बार बार खतरे की सीटी बजाते हुए जाएगा, बार बार खतरे की सीटी, तो बार बार खतरे की सीटी बजाते हुए जाएगा। तो TSL वर्किंग में गलत लाइन से जाने वाली प्रत्येक गाड़ी का लोको पायलट इंजन की फ्लैशर लाइट को ऑन करके तथा बार बार खतरे की सीटी बजाते हुए जाएगा।
यदि स्टेशन मास्टर, गेटमैन और गैंगमैन देखते हैं कि गाड़ी गलत लाइन पर बिना फ्लैशर लाइट के, यानी बिना फ्लैशर लाइट के ऑन के चल रही है, तो वे तुरंत गाड़ी को रोक देंगे। गाड़ी को रोक कौन देंगे? कौन रोक देंगे? अगर मान लीजिए स्टेशन मास्टर या गेटमैन या गैंगमैन यह देखते हैं कि गाड़ी गलत लाइन पर बिना फ्लैशर लाइट ऑन किए चल रही है, तो वो गाड़ी को तुरंत रोक देंगे। 13वां पॉइंट है। 13वां पॉइंट क्या है? यदि गाड़ी किसी कारणवश ब्लॉक सेक्शन में रुक जाती है, किस में रुक जाती है? ब्लॉक सेक्शन में। यदि किसी कारणवश गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में रुक जाती है तो उसका आगे और पीछे से GR 6.03 के अनुसार आगे और पीछे से बचाव किया जाएगा। जैसे गाड़ी रुक गई है, ये गाड़ी है, ये रुक गई है, इसका आगे से और पीछे से दोनों तरफ से क्या किया जाएगा? बचाव किया जाएगा। यानी 4-4 पटाखे लगाए जाएंगे, झंडियाँ लगाई जाएंगी। अगले स्टेशन पर गाड़ी लेना। अब बात करते हैं TSL में जब अगले स्टेशन पर गाड़ी पहुंच जाती है तो अगले स्टेशन पर किस तरीके से गाड़ी को एंटर कराया जाएगा। तो 14वां पॉइंट है हमारा, अगले स्टेशन पर गाड़ी लेना। किस तरीके से अगले स्टेशन पर गाड़ी को लिया जाएगा? गलत लाइन पर चलने वाली गाड़ी। पहला पॉइंट है हमारा, गलत लाइन पर चलने वाली गाड़ी को किस तरीके से अगले स्टेशन पर लिया जाएगा। गलत लाइन पर चलने वाली गाड़ी, चलने वाली गाड़ी, गलत लाइन पर चलने वाली गाड़ी के किस तरीके से लिया जाएगा। तो हम यहाँ पर देखें गलत लाइन पर चलने वाली गाड़ी क्या है। गलत लाइन पर चलने वाली गाड़ी का लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गलत लाइन पर जो गाड़ी जा रही है, जैसे ये दो गाड़ी है, एक लाइन ये है, ये गलत लाइन पर गाड़ी जा रही है, तो गलत लाइन पर चलने वाली गाड़ी का लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल पर रोकेगा। यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है, तो सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल पर या गलत लाइन के जिस पर वह चल रहा है उससे संबंधित अंतिम रोक सिग्नल पर, या तो उसे अंतिम रोक सिग्नल पर रोकेगा, गलत लाइन से संबंधित अंतिम रोक सिग्नल यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल पर, या फिर सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल पर रोकेगा। तो हम कह सकते हैं गलत लाइन पर चलने वाली गाड़ी का लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल अथवा गलत लाइन के जिस पर वह चल रहा है उससे संबंधित अंतिम रोक सिग्नल पर जो भी पहले आए रोक देगा। स्टेशन मास्टर रास्ते के सभी कांटों को सेट, क्लैंप एवं लॉक करने के बाद में, अब यहाँ पर स्टेशन मास्टर है, स्टेशन मास्टर क्या करेगा? सभी जो रास्ते के कांटे हैं उनको सेट और फेसिंग पॉइंट है तो उनको क्लैंप व पैडलॉक करेगा। क्लैंप एवं लॉक, तो क्लैंप एवं लॉक करेगा स्टेशन मास्टर सभी कांटों को सेट, क्लैंप एवं लॉक करने के बाद में ये क्या भेजेगा? सक्षम रेल सेवक को गाड़ी रुकने के स्थान पर भेजेगा। तो यहाँ पर सक्षम रेल सेवक को भेजा जाएगा और सक्षम रेल सेवक क्या करेगा? गाड़ी रुकने के स्थान पर जाएगा और उस स्थान पर जाकर के पायलट इन मेमो लेकर के जाएगा। क्या लेके जाएगा? ये पायलट इन मेमो, और पायलट इन मेमो के द्वारा गाड़ी को, लोको पायलट को ये पायलट इन मेमो दिया जाएगा और गाड़ी को स्टेशन तक पायलट किया जाएगा। तो ये जो सक्षम रेल कर्मचारी गया था उसके द्वारा गाड़ी को पायलट इन कराया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि गलत लाइन पर चलने वाली गाड़ी का लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन के प्रथम रोक सिग्नल अथवा गलत लाइन जिस पर वह चल रहा है उससे संबंधित अंतिम रोक सिग्नल पर जो भी पहले आए रोक देगा। और वहाँ पर क्या करेगा? स्टेशन मास्टर वहाँ पर क्या करेगा? रास्ते के सभी कांटों को सेट, क्लैंप एवं लॉक करने के बाद में एक सक्षम रेल कर्मचारी को गाड़ी रुकने के स्थान पर पायलट इन मेमो दे करके भेजेगा, जो गाड़ी के लोको पायलट को दे दिया जाएगा और फिर गाड़ी को स्टेशन तक सक्षम रेल कर्मचारी के द्वारा स्टेशन तक पायलट कराया जाएगा। अब मान लीजिए सही लाइन पर चलने वाली गाड़ी है, उसको स्टेशन पर एंटर करवाना है। सही लाइन पर चलने वाली गाड़ी, तो सही लाइन पर चलने वाली गाड़ी है, सही लाइन पर चलने वाली गाड़ी को अगले स्टेशन पर क्या करते हैं हम? अगले स्टेशन पर आगमन सिग्नल को ऑफ करके यहाँ पर एंटर करा लिया जाएगा। यहाँ पर पायलट इन मेमो कर देने की ज़रूरत नहीं है, आगमन सिग्नल को ऑफ करके गाड़ी को अंदर ले लिया जाएगा। स्टेशन मास्टर, फिर अगला पॉइंट है हमारे पास में 15वां। स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी है वो पूरी आ गई है, गाड़ी पूरी आ गई है, टेलीफोन पर प्राइवेट नंबर दे करके, टेलीफोन पर क्या करेगा स्टेशन मास्टर?
प्राइवेट नंबर दे करके सेक्शन क्लियर करेगा। यानी ए से जो गाड़ी भेजी थी वो बी पर पूरी आ गई है, तो बी स्टेशन का स्टेशन मास्टर ए को क्या करेगा, टेलीफोन पर प्राइवेट नंबर देगा और सेक्शन क्लियर करेगा। उसके बाद में सामान्य संचालन शुरू हो जाएगा। सामान्य संचालन, तो सामान्य संचालन किस तरीके से करेंगे? सामान्य संचालन हम देखें, जैसे PWI रेल पथ या गाड़ी संचालन के लिए साफ एवं सुरक्षित है। अगर PWI से हमें ये लिखित में मिल जाता है कि रेल पथ संचालन के लिए साफ एवं सुरक्षित है, ऐसा प्रमाण पत्र करने पर, यानी ऐसा प्रमाण पत्र PWI से मिल जाता है कि रेल पथ गाड़ी संचालन के लिए साफ एवं सुरक्षित है, ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर स्टेशन मास्टर इसकी सूचना दूसरे स्टेशन मास्टर को देगा। जैसे कि ए है, बी है, ए को मिल गया है, PWI ने प्रमाण पत्र दे दिया है कि जो रेल पथ है वो गाड़ी संचालन के लिए साफ एवं सुरक्षित है, ऐसा लिखित में प्रमाण पत्र दे दिया है। तो ए स्टेशन मास्टर है, बी स्टेशन मास्टर को फ़ोन करेगा, सूचना देगा तथा प्राइवेट नंबर का यह आदान प्रदान करेगा। इसका आदान प्रदान करेगा, प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करेगा और सेक्शन कंट्रोलर से विचार विमर्श करके प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान करेंगे और ये सेक्शन कंट्रोलर से विचार विमर्श करेंगे। सेक्शन कंट्रोलर से विचार विमर्श करके सामान्य संचालन शुरू किया जाएगा। दूसरा पॉइंट हम देखें, ब्लॉक उपकरण, स्थावर सिग्नल, IVS जिनका प्रयोग बंद कर दिया था उनको वापस लाएंगे। जैसे ब्लॉक उपकरण को हमने TOL पर लॉक कर दिया था, जो स्थावर सिग्नल है उनको हमने बंद कर दिया था, और जो हमने IVS है उसको बंद कर दिया था, उसको वापस से शुरू कर देंगे। तीसरा पॉइंट है हमारे पास इसी में सामान्य संचालन में कि सामान्य संचालन शुरू होने के बाद जाने वाली पहली गाड़ी का लोको पायलट रास्ते के सभी जो गेटमैन हैं या गैंगमैन हैं उनको सामान्य संचालन की जानकारी देगा कि सामान्य संचालन शुरू हो गया है। और फिर चौथा है, TSL वर्किंग से संबंधित सभी जो रिकॉर्ड हैं उन रिकॉर्ड की कौन जांच करेगा? TI जांच करेगा। और TI जांच करने के बाद में सामान्य संचालन शुरू होने से 7 दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी? DRM को यहाँ पर भेजी जाएगी।